मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं सब लोगों का स्वागत है मेरे मैथ्स पर हिमाचल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एसएससी डेली कोई ना कोई आपके लिए बेस्ट न्यूज लेके आ रही है। एसएससी ने कल ही, आपको पता है कि एसएससी ने अपना सीजीएल 2024 का रिजल्ट क्लियर किया, एसएससी सीजीएल प्री का, और जिसमें कट ऑफ इतनी हाई गई। और आप लोगों को पता ही 153 कट ऑफ जनरल की देखने को ली, जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। 18,000 वैकेंसी होने के बावजूद भी अब कह सकते हो 150 कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ हो चुकी है। फिर तुरंत उन्होंने एक और कहते हैं धमाके पर धमाका किया। एसएससी ने अपना 2025 का कैलेंडर आउट कर दिया कि हमारा 2025 में कौन सा एग्जाम कब होना है, सब उन्होंने पूरा कैलेंडर उन्होंने क्लियर कर दिया। तो जो बच्चे 2024 में कल पास हुए, सबसे पहले तो उनके लिए शुभकामनाएं और बढ़िया तरह से भाई ऑल द बेस्ट सबके लिए। तो मेंस के लिए तैयार रहिए, 40 दिन आपके पास है, प्रैक्टिस जितना कर सकते उतना प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ जो बच्चे इस बार XYZ किसी भी नंबर से रह गए या कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, रिजर्व बोल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम या कुछ भी रहे, कुल मिला के उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो वो हाथ पे हाथ ना रखें। अभी भी आपके पास टाइम है। 5 से 6 महीने के अंदर एसएससी ने पूरा अपना कैलेंडर दे दिया, कब कौन सी भर्ती होनी है, इसे आप सुन लीजिए आराम से। क्या है भाई इस भर्ती में? पहला नंबर तो एसएससी सीजीएल के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। तो भाई एसएससी ने अपना जो कैलेंडर पास किया है ना, इसमें लगभग 20 वैकेंसी इन्होंने दी है। और 20 वैकेंसी, इसकी पीडीएफ आप देख लेंगे तो आपको टेंटेटिव कैलेंडर है। टेंटेटिव का मतलब है थोड़ा आगे पीछे भी डेट वगैरह हो जाएगी, 99% चेंज नहीं होती, फिर भी 1% होने का चेंज हो सकती है। ठीक है, जो अपने काम की वैकेंसी, अपने काम की तो वैसे सभी है, लेकिन जिस पर हम फोकस ज़्यादा करते हैं उनकी बात कर देते थे। एएसओ वगैरह वो डिपार्टमेंट तो अलग है, हम बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट की। सिलेक्शन पोस्ट वाली वैकेंसी, ये 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 15 मई को इसका क्लोज हो जाएगा। और कह सकते हैं इसका जो एग्जाम है जून जुलाई को होगा। सिलेक्शन पोस्ट वाली बता दी। और जो मेन सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे अपडेट होता है बच्चों को, सीजीएल का। सीजीएल के बारे में बात की जाए तो ये 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा और 21 मई तक ये क्लोज हो जाएगा। तो 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार सीजीएल बोले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट चल रही होगी, बीए फाइनल होगी, बीएससी फाइनल होगी, जो भी डिग्री आप कर रहे हैं फाइनल हो रही होगी ग्रेजुएशन की। अब यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर इस बार हम पेपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? देखो, एसएससी की नोटिफिकेशन पहले से क्लियर कर दिया है कि 21 मई लास्ट डेट है। अगर 21 मई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपको मान के चलना, अगर आपकी 21 मई से मान के चलना 21 मई तक आपका रिजल्ट आ गया तो आप बेटा पे फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। साथ साथ कभी कभी टेंटेटिव डेट ये 1 जुलाई भी ले लेते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कौन सी जुलाई, 1 जुलाई लेगा या 1 जनवरी लेगा या अपने उसके लेगा, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, वो नोटिफिकेशन में क्लियर करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्लियर है कि 22 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम क्लियर है भैया अभी से जून जुलाई। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जून जुलाई को एग्जाम करा देगा। भाई इस बार आपको पता होना चाहिए 2024 में एसएससी सीजीएल का 15 दिन पहले ही प्री एग्जाम करा दिया इन्होंने। जो डेट थी उससे पहले ही 15 दिन पहले करा दिया, तो इसकी कि आप टेंशन ना लें, वो अपना टाइम पर कम करेगा। साथ साथ बात करें इंस्पेक्टर पोस्ट बोले तो सीपीओ की, सीपीओ का पेपर भी बेटा वो 16 मई को नोटिफिकेशन है, 14 जून को ये क्लोज होगा और ये भी एग्जाम जुलाई अगस्त में करा देगा। साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, बच्चा देता है CHSL बोले तो 10+2 वाला। ये भाई 27 मई को आएगा नोटिफिकेशन, मतलब कह सकते अप्रैल और मई में, अप्रैल मई में ही ये आपको सीजीएल का, सीपीओ का और CHSL का 10+2 का मिल जाएगा। और ये एग्जाम भी जुलाई अगस्त में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जाम भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका जुलाई अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा बेटा CHSL का। अब बात की जाए MTS की, MTS भी देख लो भैया, ये भी 26 जून को नोटिफिकेशन आ रहा है और भाई ये क्लियर है, ये सितंबर अक्टूबर में, तो हम कह सकते हैं जून जुलाई में, जून जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे आपका सीजीएल का। अगले महीने आएगा बेटा सीपीओ का, अगले महीने आएगा आपका CHSL का और अगले महीने आएगा आपका MTS का। लगातार 4 महीने आपके एग्जाम है, तो बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भाई लगातार आपके पास प्लस पॉइंट मिलेगा। साथ साथ इनके जो बच्चा ट्रांसलेटर वगैरह की भी जो करता है, बात कीजिए कांस्टेबल, कांस्टेबल जीडी की दिल्ली फीमेल, इनके लिए बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल एसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, वो भी बेटा आप ध्यान रखना कि भाई 2 सितंबर का इनका नोटिफिकेशन आने वाला है और भाई नवंबर दिसंबर एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का। ठीक है बेटा, इसके अलावा बात की जाए
और मैं आपके लिए बता देता हूँ इसमें जो पोस्ट और भी बची हुई पोस्ट है इनके बारे में बता देता हूँ भाई। जो तुम्हारे काम की पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर में ध्यान रखना, मेल इन दिल्ली, ये भी बेटा आपका 19 सितंबर को है। हेड कांस्टेबल, मतलब आपको पता होना चाहिए दिल्ली मिनिस्ट्री के अंदर जितनी वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल की, ड्राइवर, सीपीओ, सब कुछ कांस्टेबल एसएससी के अंदर ही निकलती है। ये सब एसएससी के अंदर है। इन्होंने अक्टूबर में, इनके सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। और रही बात कांस्टेबल जीडी की, कांस्टेबल जीडी का भैया 11 नवंबर को आएगा और एग्जाम भैया 2026 मार्च अप्रैल में वैकेंसी आएंगी। और आपको पता कांस्टेबल जीडी वगैरह में तो आपको पता 25 से 30 हज़ार वैकेंसी हर बार देखने को मिलती है कम से कम। इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी दे रखी है भाई इन्होंने, देखा जाए क्योंकि 20 पोस्ट हैं इनके अंदर, एएसओ वगैरह वही लौट के आ गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात की जाए, हम कह सकते हैं जो यार आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीजीएल के बारे में बात की जाए तो आप बता के चलो जून जुलाई से एग्जाम स्टार्टिंग है। जून जुलाई में सीजीएल, अगले महीने सीपीओ है, अगले महीने आपका सीएचएसएल है, अगले महीने आपका एमटीएस है, लाइन सी है। उसके बाद जो बच्चे दिल्ली पुलिस का हुआ, दिल्ली हेड कांस्टेबल का हुआ, दिल्ली ड्राइवर का हुआ, ये सब वैकेंसी भी अगले अगले महीने में। मतलब कुल मिला के 2025 का एसएससी ने तो अपना कैलेंडर आउट कर ही दिया, इससे पहले रेलवे ने भी अपना कैलेंडर आउट कर दिया था। तो जो बच्चे यार 2024 में कैसे भी करके असफल हो गए, अब उनका ड्रीम एक ही होनी चाहिए 2025 में। अगर रेलवे और एसएससी को देखा जाए तो कम से कम 1 लाख प्लस वैकेंसी मिल जाएंगी दोनों को मिला करके। तो 1 लाख में तो आपका नंबर 1 चाहिए ना आपको, तो अब की बार नंबर चाहिए। और आप एक बात समझ पा रहे होंगे, जो तैयारी करनी है चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, वो अभी से स्टार्टिंग करोगे जब जाके आपका कॉन्फिडेंस होगा। ये सोच के मत तैयारी करना है सर प्री निकल जाए, प्री निकल के कुछ नहीं होगा। कल से बच्चों को प्री निकला है, जो बच्चे हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे कि सर अब मेंस 40 दिन में कैसे होगा, भाई मेंस पहले से ऑलरेडी बच्चा कर रहा होता है, लास्ट के 40 दिन तो बच्चा जितना हो सकता है वो प्रैक्टिस ही कर सकता है। समझ पा रहे हो आप लोग। तो भाई सीजीएल ने भी अपना कैलेंडर जारी कर लिया, एसएससी ने भी, साथ साथ इससे पहले रेलवे ने निकाल दिया था। तो आप लोगों से यही है कि आप अपने ड्रीम के लिए लग जाइए। और जो बच्चे 2024 में असफल हो गए उनका अब एक ही टारगेट होना चाहिए 2025 में बड़ी जॉब लेने का। इस बार नहीं मिल पाई तो उसको कहते हैं ना, अपने जख्म को भरने का एक ही है, चलो भाई ये संतुष्टि कर ले कि 2025 में टॉप पोस्ट लेके आनी है। किसकी कितनी पोस्ट रहेंगी ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पोस्ट तो रहनी है 8-10 हज़ार, ये तो मिनिमम चलती रहती हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो पर कुल मिला के आपको एक पोस्ट चाहिए, वो भी टॉप पोस्ट उठा रही है टॉप रैंक के साथ में। तो आप लगे रहिए भाई आप लोग, ऑल द बेस्ट सबसे। और आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेंगी हमारे संबंधित, हम और भी इनके सारे क्लासें भी बहुत सारे चैप्टर वाइज हमारी पड़ी हुई हैं, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आपके जो भी चैप्टर वीक है आप उन वीडियो मेरे देखिए, मेरी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।